हाँ आप इधर बेंच पर आप बताएं सर। पहले तो आपको हमारी तरफ से नमस्कार। आप किस विधानसभा के रहने वाले? इसी किशन नगर जी। हाँ जी। आपके बहुत शो देखे हैं यूपी में मैंने। अरे नमस्ते, मैं तो रोज ही करता हूँ। इसी कृष्णा नगर की है जी। अरे वो बीच में हो बोलो ना यार, कभी तो बोलो। हाँ इसी किशन नगर सीट से ही हैं, इसी विधानसभा से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार हाँ बीजेपी आएगी। केजरीवाल ने किया क्या एक बात बताओ। सड़कों का हाल देखा, पटरी खोमचाला देखा, एक स्कूटर तक नहीं निकल सकता। आप लाल कॉर्डर चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई सिस्टम है? कुछ करता है वो? रेडियो लगाते जाओ, रेडियो लगाते हैं, उसका क्या फायदा? कि पब्लिक को, आम पब्लिक चलने कैसे चलेगी? गाड़ी नहीं निकलती, स्कूटर नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। टॉयलेट देखो आसपास सारी कॉलोनी किशन देख लो, कहीं से निकलो घिन आती है, इतनी बदबू आती है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं करता। क्या वो बताओ क्या करता है? वो अपने वोटों के लिए लालच दे रहा है लोगों की, 21 दूंगा, वो करूंगा, और क्या कर रहा है? ये लालच ही तो है। और क्या कर रहा है बताओ? ऐसा थोड़ी होना चाहिए, कोई वर्क चाहिए, आम पब्लिक को तो चाहिए। आप निकल के दिखाओ, लाल कोट से निकल जाओगे आप? ये भी तो कुछ सोचना चाहिए ना उन लोगों को। सरकार का काम है ये मेंटेन करना, सारी सड़कें मेंटेन करो, सब रास्ते खोलो। जो सबसे ज्यादा प्रचार केजरीवाल का है वो फ्री बिजली, फ्री पानी और बस नहीं देखते हैं। कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, अस्पताल में बंद कर देंगे। यही तो लोगों को कहते हैं कि बीजेपी। मोहल्ला क्लिनिक खोले ठीक है, आम आदमी को उससे आराम मिलता है, जाके मेडिसिन वगैरह लिए कभी नहीं, मैं कभी नहीं किया। तो लेकिन वो चलो कुछ ठीक है, लेकिन ये देखो पब्लिक का पैसा इतना जो आ रहा है उसको यही सड़कें बनाए तरीके से करे तो ये होता है तरीका। ये थोड़ी कि बिजली फ्री दे दो, 2100 लड़कियों दे दो। क्यों दे रहे? लड़कियां कमाती नहीं है क्या? क्यों दे रहे उनको फ्री? किस बात? क्यों फ्री दे उनको? कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा फ्री का मोदी जी कहते हैं ना फ्री दूंगा ना, नहीं मोदी की पार्टी तो दे रही है। कौन सी दे रही? क्या दे रही है? हरियाणा में 2100 महिलाओं को देने जा रही है। अभी देने जा रही है ना, कि दिए तो नहीं? इंडिया वहाँ महाराष्ट्र में दे रही है। दिए तो नहीं ना? मध्य प्रदेश में 2 साल से दे रही है। कहीं नहीं दिए, अभी नहीं दिए, बस अब बातें हैं, अभी दिए। हाँ तो गलत है ना, वो दे रहे तो गलत है। ये बात प्रदेश में लाडली बहना योजना में पैसा नहीं देते। तो गलत है ना, नहीं देना चाहिए ना। क्यों देते हैं? लड़कियां कमा नहीं रही, आपको अच्छी पोस्ट हो, लड़कियां 2-2 लाख 1.5 लाख कमा रही है, क्यों दो? सब बच्ची थोड़ी कमा रही है। हाँ तो जो जरूरतमंद है उनको दो। आपको ये मालूम करो जो बाकी जो बेचारी जो नहीं कमाती उनके, उन महिलाएं को। आपको ये मालूम है नहीं कि बीजेपी कुछ राज्यों में पैसे देती है? ये मालूम है कि नहीं? देती है, सुनने बताते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं देती है, वो तो है, सुनने बताया। उनका ठीक है देना। देखो जी, मैं कहता हूँ जो बहुत जरूरतमंद है उनको दो, ये नहीं कि हर कोई देते जाओ। अब सबको बिजली फ्री दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? जो अरबपति है उसको भी मतलब फ्री जा रही है। यूनिट तक है। हाँ तो जो है ना, फिर क्यों है? उनको भी क्यों है? 200 यूनिट के बाद तो जो बिल आती है, तो मैं तो कहता हूँ होने नहीं चाहिए, फ्री होनी ही चाहिए। आप ये मानते हैं कि बीजेपी को भी दिल्ली के घोषणा पत्र में ये डाल देना चाहिए कि हम कुछ फ्री नहीं देंगे, या काउंटर करना चाहिए? देखो जहाँ पब्लिक का थोड़ा बहुत जो फायदा हो उसको दें, मतलब फ्री होना नहीं चाहिए कुछ भी। आप अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ से वो लड़े तो क्या हाल रहेगा? अभी इन्होंने बताया ना कि उनके कोई चांस नहीं है लड़ने को। वो सीनियर वो नेशनल मिनिस्टर थे, वो यहाँ विधानसभा में थोड़ी आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे? अरे जो यहाँ केंद्र के मंत्री थे मध्य प्रदेश में, वो सब विधानसभा में चले गए। पता नहीं अब क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा जी। उनको सीट मिलती है, वो आते हैं तो क्या नहीं, अगर वो लड़े तो लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। यहाँ से जीते, ये तो आई बीजेपी एक गढ़ आई है, तो ये तो बीजेपी पर गढ़। 2 बार से तो आम आदमी पार्टी। नहीं, हर्षवर्धन जी की बात करो मैं, वो आएंगे तो वो जीतेंगे। आप भी ये मानते हैं? देखो जी, हर्षवर्धन आएंगे तो जीतेंगे वो, क्योंकि ये एरिया जो है बीजेपी का है। तो यहाँ से हर्षवर्धन तीन बार जीते हैं, तो अब की भी अगर उनको टिकट मिलेगी तो वही जीतेंगे। बाकी उसमें डॉक्टर मोंगा साहब हैं, उनके भी चांस हैं। हो सकता है कि मोंगा साहब को टिकट मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन को ना मिले, हो सकता है। तो कोई भी टिकट पाए बीजेपी से, उसके चांसेस हैं, या हर्षवर्धन लड़े तभी चांसेस है? नहीं तो नहीं, बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। ये बीजेपी का गढ़ है। वो एसके बग्गा से लोग, देखो एसके बग्गा आप पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं जगह जगह, कितनी गंदगी फैली हुई है, कभी सफाई नहीं हुई यहाँ पे। और इसमें झूठे वादे कर रहा है केजरीवाल, हर वादा झूठा है उसका, और जीतने के बाद वो एक भी वादे को पूरा नहीं करेगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं कृष्णा नगर के कुछ और इलाकों में चलता हूँ। तो कृष्णा नगर में टहलते टहलते मैं आ गया, डॉक्टर हर्षवर्धन की ये क्लिनिक है। MBBS MS ENT स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन।
और डॉक्टर के तौर पर, एक नेता के तौर पर मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली में जिन लोगों ने प्रतिष्ठा अर्जित की है उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का एक नाम है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बार कहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन का हम बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारी पार्टी में आ जाएं, हम उनको बुलावा दे रहे हैं। तो उन्हें लग रहा होगा कि हर्षवर्धन को बीजेपी कहीं उनके सामने, हाँ जी, हमारे